बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रियल एनालिसिस में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है तमाम ब्रांचेस में। अगर आप देखें तो ये एक इंडिस्पेंसिबल है। इंडिस्पेंसिबल मीन कि ये हमारे पास तमाम ब्रांचेस में आम है, तमाम ब्रांचेस में ये यूज़फुल है। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि इसका यूज़ क्या है और इसको हम क्यों यूज़ करते हैं। तो मैथमेटिकल इंडक्शन की डिफिनीशन करते हैं कि ये कौन सा मेथड है। मैथमेटिकल इंडक्शन इज़ अ मेथड ऑफ मैथमेटिकल प्रूफ। ये हमारे पास मैथमेटिकली प्रूफ का एक मेथड है, टाइपिकली यूज टू एस्टेब्लिश। ये यूज़फुल होता है दैट अ स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। सबसे पहले ये बात याद रखनी चाहिए कि ये हमारे पास कौन सा स्टेटमेंट होता है। तो ये हमारे पास नेचुरल नंबर का स्टेटमेंट होता है लेकिन जनरल फॉर्म में होता है। और हम चेक करेंगे कि ये जनरल फॉर्म जो होता है वो तमाम नेचुरल नंबर पर प्रूफ होता है या नहीं। तो इसके हम 3 स्टेटमेंट पढ़ेंगे, मैं आपको आगे बताऊंगा। इट इज़ डन बाय प्रूविंग दैट द फर्स्ट स्टेटमेंट इन द इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स इज ट्रू एंड देन प्रूविंग दैट इफ एनी वन स्टेटमेंट इन द इनफाइनाइट सीक्वेंस इफ स्टेटमेंट इज ट्रू सो द नेक्स्ट आल्सो प्रूव। तो ये बात याद रखना कि अगर हमारे पास पहला स्टेटमेंट प्रूफ हो गया तो अगर हम 2 आगे पुट करेंगे या 3 पुट करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया तो वो हमारे पास सारा ट्रू होगा। आप ये समझे होंगे कि ये हमारे पास कैसा होता है। तो यहाँ मैं आपको बताता हूँ। असल में हमारे पास ये गिवन स्टेटमेंट होता है और जनरल फॉर्म में होता है, जनरल टर्म्स होता है। और इसको हम चेक करेंगे कि ये हमारे पास अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के हर एक टाइम बराबर आएंगे तो वो हमारे पास मैथमेटिकल इंडक्शन को सेटिस्फाई करेगा, वो हमारे पास मैथमेटिकली फॉर्म में होगा। यहाँ पर मैं आगे सोल्व करता हूँ। यहाँ पर जब हम आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब आपके बुक में एक वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर का बता रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि वेल डिफाइंड का कंसेप्ट में आपको यहाँ पर एक सिंपल एग्जांपल के ज़रिए बताता हूँ। एवरी 9 एम्प्टी सबसेट ऑफ n हैज़ एट लीस्ट एलिमेंट। लीस्ट एलिमेंट मीन हमारे पास कम एलिमेंट इसका ज़रूर होता है। किस नंबर का? नेचुरल नंबर का लीस्ट नंबर ज़रूर होता है। ये बात याद रखना, ये इसका एक वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी होता है। वेल डिफाइंड मीन हमारे पास वो तमाम राय पर प्रूफ होता है। समझ गए? तो यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं नेचुरल नंबर 1 2 3 4 इसका लीस्ट नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है। तो लीस्ट नंबर हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर 1 है। अब यहाँ पर मैं इसका अगर सबसेट ले लूँ, सबसेट मीन अगर मैं इसका कोई सबसेट इस कहूँ या ए कहूँ, आपके बुक में इसका है तो यहाँ पर मैं इसको ए नाम देता हूँ। तो इस पर कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर मैंने एक सबसेट लिया 5 10 15 अप टू 120 आप नंबर ले सकते हैं, जितने भी आप ले सकते हैं। लेकिन हमारा टारगेट क्या है कि इसका स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर इसका क्या है? 5 है। इस तरह अगर ये बात याद रखना तमाम नंबर के जितने भी होंगे वो इसका स्मॉलेस्ट नंबर तमाम का मालूम नहीं होता, कई का होता है और कई का नहीं होता। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि क्यों जो नंबर्स होंगे को इसका स्मॉलेस्ट नंबर इसका मालूम नहीं है। आप खुद ही बताओ 1 और 2 अगर आप कहें कि इसका 1 और 2 स्मॉलेस्ट नंबर है तो आप ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि इसके अंदर और भी ऐसे नंबर आएंगे कि वो इससे भी स्मॉल होगा। समझ गए? इस तरह आप इंटीजर की बात कर दे तो उसका भी स्मॉलेस्ट नंबर कोई भी नहीं हो सकता। अगर आप कहें कि सपोज हमारे पास ये इसी फॉर्म में होता है 0
-1 -2 -3 या इस तरह 1 2। इसका स्मॉलेस्ट नंबर आप खुद ही बताओ, तो आप नहीं कह सकते कि ये इसका 0 है या 0 से -1 भी कम है, इस तरह -2 भी कम है, तो इसका स्मॉलेस्ट नंबर मालूम नहीं है। सो एवरी नेचुरल नंबर हैव्स प्रेजेंट, लेकिन तमाम नेचुरल नंबर की ये एक ख़ास प्रॉपर्टी है कि ये हमारे पास इसका होता है, तो ये इसका वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी है। आपके बुक में इस एक एग्जांपल लिया है, तो आप ए भी ले सकते हैं, समझ गए। तो ये इसका वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी हो गया। आप खुद ही अपना बुक चेक करो तो वही प्रॉपर्टी है, आप खुद याद रखना। और आपके बुक में थोड़ा डिफ़िकल्ट दिया था, तो मैंने यहाँ पर आपकी एग्जांपल के तौर पर कर दिया। अब तीसरा हमारे पास टॉपिक आता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को सोल्व करने के लिए हम 2 स्टेप करेंगे। आपके बुक में बेसिस और इंडक्शन नहीं दिया है, तो यहाँ पर मैंने आपके आसानी के लिए मैंने 2 स्टेप लिए हैं। इसका एक स्टेप होता है बेसिस और दूसरा इंडक्शन होता है। तो यहाँ पर हमारे पास वी विल टेक फर्स्ट वैल्यू फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। इसका तरीका क्या है बेसिस का? तो बेसिस का तरीका ये है कि हम फर्स्ट वैल्यू किससे लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड से, एंड पुट इट राइट हैंड साइड। इससे हम सपोज करेंगे, मैं आपको एग्जांपल करता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मैं एक नंबर लूँगा 1, मैंने लेफ्ट हैंड साइड से लिख लिया। तो यहाँ पर जब मैं ये वैल्यू लूँगा तो यहाँ पर पुट करूँगा, तो ये अगर दोनों के लिए ट्रू आ गया, यानी यहाँ पर जो इन है और यहाँ पर जो नंबर है दोनों सेम आ गई, तो ये हमारे पास ट्रू होगा। कौन सा वाला? बेसिस ट्रू होगा। तो ये इसका बेसिस है। मैंने यहाँ पर स्मॉलेस्ट वैल्यू लिया है, आप खुद ही देख सकते हैं। इस तरह 2 भी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर 2 पुट कर दो तो इससे ये आएगा, समझ गए। तो वही तरीका करेंगे। और इंडक्शन में क्या होता है, सबसे पहले हम इनकी जगह के पुट करेंगे, तो इनकी जगह के पुट कर दो, यहाँ सारों में के पुट कर दो। तो इसको हम इज्यूम करेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब क्या करेंगे, तीसरा स्टेप हमारे पास इंडक्शन में 2 स्टेप होते हैं, लेकिन तमाम मैथमेटिकल इंडक्शन के तमाम में 3 स्टेप होते हैं और इंडक्शन में 2 स्टेप होते हैं। सबसे पहले n इक्वल टू के पुट करेंगे, जो गिवन लेफ्ट हैंड साइड है या राइट हैंड साइड में n है। दूसरा हमारे पास इसमें स्टेप होगा n इक्वल टू के प्लस 1 को हम इसके साथ ऐड करेंगे, यानी के है इसके साथ के प्लस 1 ऐड कर दो, यानी इसकी जगह यहाँ पर जो नंबर दिया जाता है, ये बात याद रखना। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड में n होता है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में n होता है, तो इसकी जगह हम के प्लस 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? के प्लस 1। तो के प्लस 1 यहाँ पर n, ये बात याद रखना, जहाँ पर जितना भी नंबर होता है तो इसकी जगह हम क्या लगाएंगे? के प्लस 1। सपोज करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, n स्क्वायर प्लस n है, तो यहाँ पर n की जगह क्या पुट करेंगे? के प्लस 1, तो स्क्वायर हो जाएगा प्लस के प्लस 1। इस तरह तमाम क्वेश्चन में हम सिर्फ ये स्टेप करेंगे। ये तीनों स्टेप याद रखना, अगर ये स्टेप याद होंगे तो ये आपको क्लियर होगा, समझ गए। तो ये 3 स्टेप हम यूज़ करेंगे और सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी वी डिराइव्ड दिस रिजल्ट। आपने ये रिजल्ट लाए कि हमारे पास इस अगर सबसेट हो, मैंने आपको बता दिया कि मैंने ए लिया था, तो यहाँ पर इसके 2 प्रॉपर्टी होंगे। एक ये वाला होगा कि 1 बिलोंग करेगा ज़रूर इससे, और दूसरा क्या होगा कि अगर हम ले ले कोई नंबर n में पुट करें और के जो है वो इससे भी बिलोंग करे और के प्लस 1 भी इससे बिलोंग करे, तो इस इक्वल टू n होगा। कैसे होगा? तो इसको मैं प्रूफ करता हूँ बाय कंट्राडिक्शन। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये इस तरह डायरेक्टली प्रूफ नहीं हो सकता, तो मैं डायरेक्टली नहीं प्रूफ करता, लेकिन मैं कंट्राडिक्शन से करूँगा कि इस नॉट इक्वल टू n है। तो अगर इस नॉट इक्वल टू n होता है तो इसके लिए हमारे पास n बाय s होता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों हमारे पास नॉट एम्प्टी है। क्यों? समझ गए? क्योंकि 1 भी बिलोंग करेगा और k भी बिलोंग करेगा। सो बाय वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी सेट n हैज लिस्ट से m, हमारे पास वहाँ पर एक नंबर ज़रूर होगा। कौन सा? m। यहाँ पर हमने के लिया है सिंस 1 बिलोंग टू s, पहला वाला प्रॉपर्टी।
अवर सो m ग्रेटर देन 1, अवर 1 से m क्या होगा, ग्रेटर होगा। 1 क्या है, मैंने आपको बता दिया कि 1 हमारे पास पहले हाइपोथेसिस से मैंने लिख दिया। दिस m-1 आल्सो अ नेचुरल नंबर, वहाँ पर एक m-1 ये इम्प्लाइज करेगा किस में, m-1 में। तो m-1 भी एक नेचुरल नंबर होगा, लेकिन m-1 लेस होगा m से। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये कौन सा बात कर रहा है कि हमारे पास m बिलोंग नहीं करता इसमें, इसलिए हम ये बात कह सकते हैं। समझ गए? m-1 बिलोंग टू s। नाउ वी अप्लाई हाइपोथेसिस 2। अब हाइपोथेसिस 2 को अप्लाई कर दो। क्यों? क्योंकि हमारे पास k-1 के बराबर है और वो लेस देन है, तो m लेस देन आर इक्वल टू -1 और +1 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास m0 बिलोंग टू s होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं अगर m0 बिलोंग टू s है तो ये क्या है, s इक्वल टू n है। समझ गए? तो वही तरीका मैंने अप्लाई कर दी। यहाँ पर ये बात याद रखना, द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कैन बी फार्मुलेटेड एज फॉर ईच n बिलोंग टू n ऑफ लेटर वी एन बी स्टेटमेंट अबाउट n। यहाँ ये बात याद रखना कि हमारे पास ये गिवन जो दो हाइपोथेसिस थे, एक 1 के लिए बिलोंग टू s था और दूसरा के s बिलोंग टू, तो इसके लिए हम p ऑफ n भी लिख सकते हैं, आपके बुक में दिया गया है। क्यों? क्योंकि अगर phi ऑफ 1 पुट कर दे तो वो ट्रू होगा, और दूसरा फॉर एवरी k बिलोंग टू n वो p ऑफ k से भी बिलोंग करेगा और वो भी क्या होगा, ट्रू होगा। इसका रीज़न क्या है कि हम सपोज करते हैं इफ़ phi1 n इज स्टेटमेंट p ऑफ 1 इंटू n स्क्वेयर इक्वल टू n, p ऑफ 1 is true while phi of 1 in is false। क्यों? देखे p of 1 in क्यों false होगा, p of 1 in इसलिए false होगा क्योंकि इनकी तमाम के लिए ये ट्रू नहीं है। तो 2 यहाँ पर पुट कर, सबसे पहले 1 पुट कर दो तो यहाँ पर भी 1 आ गया, यहाँ पर भी 1 आ गया, तो दोनों ट्रू हो गए। अगर 2 पुट कर दे तो यहाँ पर 4 आएगा और यहाँ पर 2, तो इसलिए ये तमाम के लिए ट्रू नहीं है। दैट्स इज वाई वी कैन राइट मैथमेटिकल इंडक्शन इन द अबव फॉर्म। और जो हमने फॉर्म पढ़ लिए दो हाइपोथेसिस वो हम यूज़ करेंगे तमाम इंडक्शन में। समझ गए? तो यहाँ पर ये बात याद रखना, बेसिस यूज़ करेंगे और इंडक्शन यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर आपके बुक में एक प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन सेकंड वर्जन दिया गया है। सेकंड वर्जन का मतलब क्या है, तो सेकंड वर्जन का मैं आपको आफ्टर दिस रीजन में आपको बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है। लेट n नॉट बी इन नेचुरल नंबर एंड लेट p ऑफ n बी स्टेटमेंट फॉर ईच नेचुरल नंबर n बिलोंग टू n। हमारे पास एक n नॉट है और दूसरा n है। अगर ये n नॉट हमारे पास जो दिया गया है वो क्या है, वो लेस देन और इक्वल टू क्या है, n है, तो वो क्या होगा, सपोज द स्टेटमेंट ऑफ phi ऑफ n नॉट इज ट्रू। हम ये पुट करेंगे कि ये ट्रू है। फिर दूसरा के ग्रेटर और इक्वल टू n नॉट है, और तीसरा ये क्या कहेंगे कि ये p ऑफ k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है, तो इसको हम ट्रू करेंगे। यहाँ पर मैं आपको रीज़न बताता हूँ। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है 2 ऑफ n इंटू 2n प्लस 1, ये क्या है, वो ये ग्रेटर है 2 ऑफ n ग्रेटर है। तो सबसे पहले इस फाल्स फॉर n इक्वल टू 1 एंड 2, यहाँ पर 1 पुट कर दो तो 2 पावर 1 आता है, और यहाँ इससे क्या आता है, 3 आता है। तो 2 आप खुद ही कह सकते हैं कि 2 क्या है, लेस देन, तो ये फाल्स है ना, 3 ग्रेटर होता है, ये इसी फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं, और अगर 2 पुट कर दे तो 2 द 4 हो जाएगा, और यहाँ से 2 to the 4 प्लस 5 आ जाएगा, तो ये क्या है, फाल्स है। इफ़ अगर हमारे पास n नॉट है, n नॉट मीन हमारे पास अगर 3 कोई नंबर है, 3 पुट कर दे तो क्या आता है, 2 3 6 आता है। तो अगर 3 पुट कर दे तो क्या आता है, इससे 8 आता है, वो लेस देन और इक्वल टू 7 है, तो फिर 2 आता है ना। इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर हम n नॉट हमारे पास कोई वैल्यू है तो वो भी ट्रू होगा। इफ़ वी assume that 2k इज़ ग्रेटर और इक्वल टू, देन मल्टीप्लिकेशन बाय 2, और 2 के ज़रिए इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हमारे पास 2k प्लस 1 आ जाएगा, तो ये भी क्या होगा, ट्रू होगा। बट यहाँ पर इसको द ब्रिज इज़ वैलिड फॉर ऑल k ग्रेटर और इक्वल टू 1 इवन इफ तो द स्टेटमेंट इज पास फॉर 1 and 2 सिंस बेस इन नॉट
3 we can apply second version of mathematical induction greater or equal to। तो ये सेकंड वर्जन है और ये बात याद रखना, सेकंड वर्जन इसलिए हम यूज़ करते हैं कि हमारे पास अगर कोई नंबर ऐसे आए कि वो पहले नंबर के लिए क्या हो, वो मैथमेटिकल इंडक्शन अप्लाई नहीं कर सका हो, तो फिर इसके लिए हम ये सेकंड वर्जन इस्तेमाल करेंगे। ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता लेकिन पहला वाला ज़्यादा यूज़ होता है। अब जितने हमने एग्जाम्पल कर दी वो आपके बुक में उसी तरीके से हैं, आपके बुक में कई एग्जाम्पल हैं तो उसी तरीके से आप सोल्व कर सकेंगे। अब हम जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रॉन्ग इंडक्शन। स्ट्रॉन्ग इंडक्शन का मतलब क्या है, तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। लेट एस बी ए सबसेट ऑफ एन सच दैट वन बिलोंग टू एस फॉर एवरी के बिलोंग टू एन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग इंडक्शन क्या होगा। स्ट्रॉन्ग इंडक्शन का मीनिंग ये होगा कि हमारे पास अगर हम इसका सबसेट ले लें इसका, और वो हमारे पास तमाम ऐसे प्रॉपर्टी हैं जो मैथमेटिकल इंडक्शन को फॉलो करेगा, तो वो स्ट्रॉन्ग इंडक्शन होगा। यहाँ पर आप एग्जाम्पल की तरफ देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम इस लेंगे, इसका एक सबसेट लेंगे, तो फॉर ईच इट सेटिस्फाई द फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन। क्योंकि 1 पुट कर दे तो क्या आता है, 1 यहाँ पर पुट कर दो तो 1 इक्वल टू 1 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 इक्वल टू 1। नेक्स्ट वी एज्यूम कि बिलोंग टू एस। ये 3 कंडीशन हम करेंगे किसमें, मैथमेटिकली इंडक्शन में। फॉर दिस एजम्पशन के प्लस 1 लेस देन बिलोंग टू एस, और के भी बिलोंग करता है तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, के प्लस 1 को ऐड करेंगे, बोथ साइड ऐड कर दो तो ये हमारे पास ये जो इंडक्शन आ गया, ये हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग इंडक्शन है। अब देखें तो ये हमारे पास किसके बराबर आएगा, ये अगर मैं इसका जो पिक्चराइजेशन है तो करूँ तो ये आएगा। अब देखें तो ये हमारे पास 3 कंडीशन सेटिस्फाई करता है। एबो फार्मूला इज फॉर n इक्वल टू के प्लस 1 वी कंक्लूड दैट के प्लस 1 इज आल्सो बिलोंग टू एस, देयरफॉर O2 satisfied by mathematical induction set is equal to n and give formula is true for n belong to n। आप समझ गए ना, तो वही तरीका मैंने अप्लाई कर दी। तो ये हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकली इंडक्शन है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।